अखिलेश कटियार साहब जिंदाबाद। आदरणीय अखिलेश कटियार साहब। धन्यवाद फैजान साहब। आज इस सफल आयोजन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे पिता तुल्य इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय बेरिया साहब, सम्मानित साथियों, मैं पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के अलावा मैं पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं और दिल्ली में माननीय जी की मीडिया का काम मैं देखता हूं। मैं दिल्ली ही ज्यादातर रहता हूं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि इस बार आप अपने जिले में जाके आप पीडीए पंचायत में जाएं और थोड़ा बहुत गांव भी देखें। तो मैंने कहा साहब मैं दिल्ली में ही ठीक करता रहता हूं आपकी सेवा, तो नहीं, इस बार आपको जिले में जाना है। परसों प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया कि आप पहुंचे कि नहीं, हमने कहा नहीं साहब रात तक पहुंच जाएंगे। मैं कन्नौज में जरूर प्रभारी था सदस्यता का 2023 में, तो कन्नौज जिले में मैं बार बार आता जाता रहा, लेकिन कभी हमें अवसर अपने जिला में अपने लोगों के साथ काम करने को नहीं मिला। और मैं दिल्ली की ही राष्ट्रीय राजनीति ही मैंने 15-20 साल की है। इससे पहले माननीय शरद यादव जी के साथ भी मैं राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे दक्षिण भारत और सेंटर जो इंडिया का मध्य भाग है, पश्चिम है, पूरब है, तो उन्हीं से मैंने समाजवाद सीखा, उन्हीं के साथ मैंने राजनीति। साथियों, क्योंकि आज हम जिस पंचायत में हैं और जो मुद्दा मेरे नेता ने लेकर इस देश में एक लाइन खींची है पीडीए, और जिस पंचायत में आज हम बैठे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, बाबा साहब की ये बात याद आती है इस शब्दों के साथ कि जब तक इस देश में हम किसके लिए लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये राजनीति में साफ ना हो जाए तब तक संघर्ष सच्चा नहीं होता। ये बात मेरे नेता ने जब पीडीए का नाम लिया तो इस देश के सत्ताधारी लोग जो इस देश में किसानों, दलितों, मजलूम, अल्पसंख्यक भाइयों के अधिकारों को जो डकार लेना चाहते थे, उनकी छाती पे सांप लौटने लगा। बेरिया साहब, जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी पीडीए की, अर्जकों की, कमेरों की, तो उस समय गांधी जी ने एक बात कही थी कि मिस्टर अंबेडकर मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूं जिसमें बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पिए। तो बाबा साहब ने सवाल किया कि मिस्टर गांधी, आपका ये बाघ शाकाहारी है या मांसाहारी, ये तय करो पहले, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक मंच पे शोषक और शोषित का भला नहीं हो सकता। लुटेरे भी और साहूकार भी खुश रहे, ये बात नहीं हो सकती। सर्वजन हिताय का नारा गंदा है, इससे अलग हटके मेरे नेता ने एक नारा दिया कि पीडीए के लिए काम करेंगे, और आज उसी पंचायत में हम सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं। ये बात अब ईमानदारी की है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस 10 साल के शासन में देश में इतना झूठ फैला रहे हैं, रोजगार मिले नहीं, आप सब जानते हैं, महंगाई घटी नहीं, आप सब जानते हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। अब इस झूठ से बात आगे बढ़े, आरक्षण लूट लिया तुम्हारा, लेटरल एंट्री ले आए, आईएएस पीसीएस भी बगैर परीक्षा के बनाने लगे। आईएएस पीसीएस तुमसे लूट लिया। मेरे नेता ने कहा कि ठेकेदारी की क्या जरूरत है जब आप बेसिक पूरा देते हो, वेतन पूरा देते हो, क्योंकि ठेकेदारी आते ही आरक्षण खत्म हो जाता है। आरक्षण तुम्हारा खत्म, किसानी तुम्हारी खत्म। ये सरकार परीक्षाएं करा नहीं सकती, हर परीक्षा को पेपर लीक कर देते हैं, वो भी गुजरातियों ने एक व्यापार बना लिया है। ऐसी स्थिति में ये बात बहुत साफ समझनी है कि राजनीतिक उदासीनता तुम्हारी पीढ़ियों को गुलाम बना देगी। साथियों, अगर कोई समाज गरीब है
तो उसकी गरीबी का कारण राजनीति है। कोई समाज अगर संपन्न है तो उसकी संपन्नता की भी बुनियाद राजनीति है। राजनीति में उदासीनता ठीक नहीं है। इसलिए बेरिया साहब जब नारा लगवा रहे थे, अरे चिल्लाओगे नहीं, लड़ोगे नहीं, लाठी लेकर निकलोगे नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज निकालोगे नहीं, तो तुम्हें हक और अधिकार कोई देगा नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज दी है, साथ खड़े होकर चिल्लाना तुम्हें भी पड़ेगा, घर से बाहर निकलना तुम्हें भी पड़ेगा। और अगर उनकी आवाज के साथ आवाज हमने नहीं मिलाई तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि एक जननायक निकला था तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए, और हम उस आवाज के साथ, उस कदम ताल के साथ कदम ताल हमने नहीं मिलाई, और आज हमारी पीढ़ियों का भविष्य खतरे में। तो इन्हीं, क्योंकि हमारे नेता का संदेश माननीय बेरिया साहब देंगे, और एक कार्यक्रम बहुत आगे है, आप सब लोगों के साथ मिलना जुलना रहेगा, बातचीत होती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवक्ता साहब। निश्चित रूप से आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस 27वें विधानसभा को मजबूती के लिए भेजा है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में जिनको